हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होइएगा। अगर आप क्लास 10th में हैं और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको आज बताने वाले हैं समास। बहुत सारे बच्चों को समास से बहुत प्रॉब्लम होता है कि समास आखिर बनाते कैसे हैं। अगर आप किसी भी क्लास में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के बाद हमको नहीं लगता है कि आपको समास में समझने की ज़रूरत हो। अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझाए हुए हैं समास को। और आपको जितना भी समास है 6 समास पूछा जाता है, समास में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं समास को जानने से पहले कि समास कैसे बनाते हैं। समास आपको आज के बाद समास में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चैनल को पूरी तरह से देखिएगा वीडियो को, आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी अपने शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर नए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर। आइए देखते हैं। पहला है कि समास कहते किसको है ना। समास कहते किसको है? तो समास कहते हैं कि जब अधिक मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, क्या है, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर क्या है एक नया सार्थक शब्द बनता है, क्या है, तो उसे क्या कहते हैं, उस मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं समास को पहले समझेंगे अच्छी तरह से। समास कहते हैं किसके? तो दो या दो से अधिक नया शब्द को मिलाकर कोई शब्द बनता है, उसको क्या बोलते हैं, उस मेल को हम समास कर रहे हैं, राइट। इसके बाद समास के जो पहला आपका क्वेश्चन बनेगा, आपके मैट्रिक एग्जाम हो या 12th हो या कोई भी एग्जाम है ना, कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समास आखिर बनता है तो समास के भेद कितने होते हैं। तो समास का जो भेद होता है आपको, समास के पहला है कि समास के आपको 6 भेद होता है। कितने भेद होता है? 6 भेद होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि समास के कितने भेद होता है? 6 भेद होता है। उसके बाद समास के 6 भेद है कौन कौन? पहला है अवयवी भाव समास, क्या है, याद रखिएगा, पहला समास का पूछ लिया जाता है अवयवी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है कर्मधारय समास और छठा है बहुव्रीहि समास। आई मतलब ये 6 है ना, 6 में आपको इस तरीके से हम बताएंगे जो आपको 6 में क्या है, आपको अगर ये क्वेश्चन में आएगा तो आपको आप आराम से क्या कर सकते हो, उसको आप ढूंढ सकते हैं, है ना। पहला आपको है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास कहते किसको है? तो जिस समास का पहला पद क्या होता है, जिस समास का पहला पद क्या है, अवयव होता है, क्या है कि जिस समास का पहला क्या है, अवयवी भाव समास। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे तरह से बता रहे हैं कि जिस समास का पहला पद अवयव होता है, क्या होता है, अवयव तथा प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं, अवयवी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस समास का पहला पद अवयव होता है उसे क्या कहते हैं, अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे में लिखते हैं आजन्म, क्या है, आजन्म। आज जन्म में देखते हैं, जो पहला जो है ना, ये जो है जिस समास में पहला पद अवयव, आज जन्म, एक पद ये है, एक पद ये है, जन्म है। आ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आ अवयव शब्द, आ क्या है, अवयव है। तो आपका अजन्म क्या हो गया, आपका उदाहरण में ये उदाहरण आप लिख सकते हैं। अजन्म क्या है आपका, अवयवी भाव समास है। उसके बाद है आमरण। आमरण भी क्या है आपका, आमरण, आमरण भी क्या है, अवयवी भाव समास है। आ क्या है, अवयव शब्द है। इसके बाद है प्रतिदि, क्या है, प्रतिदि, है ना, जिसमें प्रति लगल आता है वो भी क्या कहलाता है, आपका अवयवी भाव समास कहलाता है। प्रति से और बनाइए प्रतिमास, क्या है, प्रतिमास भी क्या आपका अवयवी भाव समास है, ठीक है ना। अवयवी भाव, आज जन्म हो गया, आमरण हो गया, प्रतिमास हो गया। इसके बाद यथाशक्ति, क्या है, यथाशक्ति, यथा भी क्या है आपका अवयवी भाव समास है। यथा भी क्या आपका, यथा जो है अवयव है, इसलिए यथाशक्ति भी क्या है आपका अवयवी भाव समास है। इसके अलावा और होता है जो अगर एक ही शब्द अगर कई बार आ जाए, 2 बार आ जाए, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, अवयवी भाव। एक यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, अवयवी भाव का ही है, जान लीजिए। अगर 2 बार आ गया, मतलब कि उदाहरण के तौर पर अगर बात करेंगे, दिनों दिन, दिनों, है ना, दिन, मतलब दिन ही क्या है, 2 बार आ गया है। ये ऐसा भी शब्द अगर आएगा, एक ही शब्द अगर 2 बार आ जाएगा तो उसको भी क्या कहेंगे हम, अवयवी शब्द। रातों रात, क्या है, रातों रात, है ना, रातों रात भी क्या है, अवयवी भाव समास। रात क्या आया है, 2 बार आया है, ठीक है ना। इसके बाद है दिनों दिन, बातों बात, बोलता है ना, बातों बात से, बातों बात, बातों बात भी क्या है आपका अवयवी भाव समास है, ठीक है ना। इसके बाद हाथों हाथ, ठीक है ना, हाथों हाथ, मतलब इसमें भी क्या है, 2 बार आया है। यहाँ समझिए, अगर ऐसा शब्द भी अगर आए, अगर आपको एक ही शब्द अगर 2 बार अगर रिपीट हो रहा है, उसको भी क्या कहेंगे हम, अवयवी भाव समास कहेंगे। तो अवयवी भाव समझ गए कि पहला पद क्या है, अवयव, उसी को क्या कहेंगे, अवयवी भाव समास कहेंगे। इसके बाद हम अगला नेक्स्ट देखते हैं, है ना, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि तत्पुरुष समास कहते किसको है ना, जिस समास का
दूसरा पद क्या है कि दूगो पद होगा, है ना, प्रधान होता है, दोनों के बीच क्या है कारक चिन्ह क्या है लुप्त हो जाता है, मतलब कारक चिन्ह क्या है आपको दिखाई नहीं देगा। कैसे? तो पहले है कि कारक पहले आपको याद होना चाहिए, है ना। टोटल कारक तो होता है 8, लेकिन इसमें है तत्पुरुष समास के कारक में पढ़ना है आपको मात्र 6 ही पढ़ना है। पहला है कि कर्म, है ना, पहला है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। कर्म का पहचान क्या होता है? को होता है। क्या होता है? कर्म को होता है। अगर इससे हम अगर बनाएंगे कर्म तत्पुरुष से, ठीक है ना, तो स्वर्ग प्राप्त क्या होगा? स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त को अगर हम विग्रह करें तो क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त। क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त। क्या होगा? स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। मतलब यहाँ पर आपको एग्जाम में ये रहेगा स्वर्ग प्राप्त, लेकिन आप पता कैसे कीजिए कि तत्पुरुष है, तो आपको इसको स्वर्ग को प्राप्त करने वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, स्वर्ग क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त। अगर विग्रह करेंगे हम इसका क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त। यही को आपका क्या हुआ? को आपका तत्पुरुष का कर्म में आ गया, ठीक है ना। विद्यालय, है ना, विद्यालय अगर हम कहेंगे विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। क्या होगा? विद्या के लिए आलय। यहाँ पर के लिए क्या है? संप्रदान का होता है के लिए। क्या होता है? संप्रदान का क्या होता है? के लिए। इसका एक और होता है घुड़सवार, घुड़सवार, है ना, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। घुड़सवार में क्या होगा? घोड़े पर सवार। क्या होगा? घोड़े पर सवार, है ना। तो पर किसमें आता है? अधिकरण का। तो आपको अगर याद होगा कारा का पूरा, है ना, कारा का जो चिन्ह होता है कर्म तत्पुरुष का कर्म हो गया, इसके बाद करण हो गया, करण कर्म करण, संप्रदान हो गया, संप्रदान हो गया, आपादान हो गया, आपादान हो गया, संबंध हो गया, इसके बाद अधिकरण हो गया। अगर इसका अगर आप जानते हैं, है ना, इस प्रकार से अगर ये नहीं भी जानते हैं तो हम कारक का भी जस्ट हम वीडियो लाने वाले हैं, है ना, उस पर देख लीजिएगा कि कैसे बनता है। तो करण का होता है से, संप्रदान का होता है ना, के लिए। क्या होता है? के लिए। और आपादान का भी मतलब से होता है, इसका भी से और इसका भी से। तो इसमें करण में होता है कि साथ वाला में, और आपादान में मतलब होता है अलगाव वाला, जो अलग होता है भीतर। और संबंध में होता है काके की, किसी का संबंध बताता है। अधिकरण का होता है में और पर। कारक वैसे हम डिटेल्स में वीडियो लाने वाले, वहाँ पर देख लीजिएगा, लेकिन आपको देख लीजिएगा विद्यालय हो गया, घुड़सवार हो गया, इसके बाद नेत्रहीन, है ना, नेत्रहीन, नेत्रहीन। तो आपका क्या होगा? नेत्रहीन कौन समास है? तो नेत्र से हीन होगा। क्या होगा? नेत्र, नेत्र से हीन होगा। क्या होगा? तो यहाँ पर से लगा हुआ है ना, तो विग्रह करेंगे। तत्पुरुष में आपको क्या होगा? विग्रह करना पड़ता है, ठीक है ना, तभी आप बना पाइएगा। विद्यालय होगा, घुड़सवार होगा, नेत्रहीन हो गया। इसके बाद आप अगला देख सकते हैं देशभक्ति, देशभक्ति क्या होगा? देशभक्ति का विग्रह करने पे क्या होगा? देश के लिए भक्ति। क्या होगा? देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। यहाँ पर अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा? के लिए। इसके बाद देते हैं अधिकरण का देशभक्ति, अन्नदान, अन्न दान। क्या होगा? अन्न का दान। क्या होगा? अन्न का दान। यहाँ पर क्या है? का लगल है। यहाँ पर इतना देख रहे हैं कि विद्यालय हो गया, विद्यालय हो गया आपका, विद्यालय हो गया, घुड़सवार हो गया, नेत्रहीन हो गया, देशभक्ति हो गया, अन्नदान। ये सारा कौन सा है? स्वर्ग प्राप्ति। ये सारा क्या है? आपका तत्पुरुष समास है। कैसे पता किए हैं? तो आपको कारक आपको याद होना चाहिए, तभी आप पता कर सकते हैं। क्या है? तत्पुरुष। जैसे में विद्या के लिए है, इसमें घोड़े पर है, नेत्र से है, इसमें देश के लिए है, अन्न का है ना, राज्य भ्रष्ट, राज्य से भ्रष्ट, राज्य भ्रष्ट का क्या होगा? राज्य भ्रष्ट। इसका क्या बनेगा? राज्य से भ्रष्ट, राज्य से भ्रष्ट, है ना। तो आपको ये जो तत्पुरुष समास होता है बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहली बात कि आपको ये क्या है? कारक आपको आना चाहिए। कारक के लिए भी आपको हम बहुत जल्द वीडियो लाने वाले हैं, आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला देखते हैं, इसके बाद है कि द्विगु समास, बहुत ईजी है ना।
आज के बाद द्विगु समास नहीं भूलिएगा। द्विगु समास क्या है, बहुत ही इजी है। द्विगु समास में होता है क्या है कि जिस समास का क्या है कि जिस समास का क्या होता है, जिस समास का पहला पद क्या संख्यावाचक हो। संख्यावाचक का मतलब होता है कि कोई भी हम पद बोलेंगे उसमें पहला जो अक्षर है क्या संख्या आना चाहिए। 1 से 100 के रूप में जितना भी संख्या है, संख्या अगर आ गया तो क्या मानेंगे उसको हम द्विगु समास। याद ही कर लीजिए कि पहला अगर पद संख्या आए तो क्या मानेंगे उसको हम संख्यावाचक। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखिए कैसे, जैसे में लिखते हैं त्रिनेत्र। त्रिनेत्र में त्रि क्या है, संख्या है, त्रि क्या है, संख्या है। इसके बाद देखते हैं चौराहा। चौराहा में चौ क्या है, 4 के बोध कराता है। 4 राहों का क्या है, जो रास्ता होता है उसको चौराहा बोलते हैं। इसके बाद हम बोलते हैं अठन्नी, ठीक है ना। इसके बाद हम बोलते हैं सप्तर्षि, है ना। इसमें सप्त है, इसमें अठ है, 8 आने, है ना। संख्या है कि नहीं, बिल्कुल संख्या है। सप्तर्षि 7 तारों के समूह को क्या बोलते हैं, सप्तर्षि बोला जाता है। 7 है इसमें लगा हुआ। इसके बाद है ना पंचवटी, क्या है, पंचवटी, पंच लगा है इसमें। इसके बाद सतसई, इसके बाद होगा सत लिखा है इसमें। इसके बाद आप बोल सकते हैं त्रिभुज, ये सब क्या है आपका, शुरू में क्या है आपका संख्या है, क्या शुरू में आपका संख्या है। उसके बाद लिखेंगे दोपहर, क्या होगा, दोपहर भी क्या है, दोपहर, इसमें भी क्या है, दो का बोध कराता है। इसके बाद और लिख सकते हैं चौराहा, त्रिनेत्र। इसके बाद लिख सकते हैं आपको, है ना, इसके बाद आप लिख सकते हैं त्रिभुवन, छमाही, त्रिभुवन, छमाही, छमाही। इसके बाद शताब्दी, इसमें क्या है 100, दशक, है ना। क्या है इसमें सब में अक्षर, मतलब सब में लिखा है क्या चीज़, सब में आपका मतलब क्या है, ये संख्या है। जितना भी शब्द है, पहला शब्द अगर पद में अगर संख्या आ गया तो उसको क्या मानेंगे हम, द्विगु समास मानेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक समझ गइएगा। अब आगे देखते हैं आपको, है ना, द्वंद्व समास। ये भी बहुत ईजी है, बहुत सारे बच्चों को द्वंद्व और द्विगु में अंतर आता है। तो द्विगु में संख्या और द्वंद्व में दोनों पद का समान वैल्यू रहता है ना, दोनों पद में। द्वंद्व समास, जिस समास का दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। देखेंगे दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है, उसको क्या कहेंगे हम, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम द्वंद्व समास। और विग्रह जब करेंगे, अलग अलग तोड़ेंगे करेंगे, तो उसके बीच में और लगना चाहिए, या तो या आएगा या तो अथवा आएगा, उसको हम क्या मानते हैं, द्वंद्व समास। नाम में छुपा है द्वंद्व, मतलब दोनों का पद क्या है, दोनों पद का वैल्यू बराबर होना चाहिए। उदाहरण देखते हैं, जैसे में भाई बहन, क्या है, भाई बहन, क्या होगा इसका विग्रह करेंगे तो भाई और बहन दोनों का बराबर वैल्यू, भाई और बहन, क्या होगा, भाई और बहन, ठीक है ना, भाई और बहन। जैसे में रात दिन, क्या होगा इसका, रात और क्या होगा, दिन होगा, रात और दिन होगा। दूसरी बात है सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह और क्या होगा, सुबह और शाम होगा, क्या होगा, सुबह और शाम होगा। इसके बाद अमीर गरीब। अब इस प्रकार से आप शब्द को देख सकते हैं, अमीर गरीब, अमीर और क्या होगा, अमीर और गरीब, अमीर और गरीब होगा। इसके बाद माता पिता, क्या होगा, माता पिता, क्या होगा, माता और पिता, है ना, माता और पिता। जिस प्रकार से सब जो देख रहे हैं, ये सारा शब्द क्या है आपका, ये दोनों का वैल्यू है, कोई के बिना कोई अधूरा है। ठीक है ना, अब पति पत्नी, भाई बहन, अमीर गरीब, रात दिन, सुबह शाम, भाई बहन, इस प्रकार से जो भी शब्द अगर आपको मिलेगा कि किसी के बिना एक अधूरा है, उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद का क्या होता है, बराबर वैल्यू होता है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए होइएगा।